मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। शेर की करूँ रे करैया। सात शेर की करूँ रे करैया। संतन नौत जिमाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की तय परिक्रमा। सात कोस की तय परिक्रमा। हूँ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ललिता जाए विशाखा जावे। बैठ जाओ। एक बात पूछनी है, ये जो उम्र है ठाकुर ये खेत जामे पांडाल लगे का रोज बढ़त रहो तो कम पत रहो का है। मैं यूँ पूछ रहा हूँ यहाँ गोवर्धन लग रहा है कि ना लग रहा हो, वृंदावन लग रहा है कि ना है। तो जहाँ भागवत जी विराजमान है, जहाँ जहाँ कथा विराजमान है जाए वहीं सारे तीर्थ चल करके आते हैं। तो कोई गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा पावे तो कोई बात नहीं। कथा में आके बैठ गो तो सारी परिक्रमाएं पूरी है गई, सारी परिक्रमाएं और सारे तीर्थ पूरे है गए। क्योंकि बहुत सारे तीर्थ हम कर लेते हैं, बहुत सारी परिक्रमाएं लगा लेते हैं, तभी पांडाल में आने का मौका। बोले तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए बोले कौन सा फल? संतों का मिलन या फिर कथा में पांडाल में प्रवेश है। तीर्थ नहाए एक फल और फिर याको फल का संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और फिर सदगुरु मिले अनंत फल, अनंत माने परमात्मा, अनंत न अंत इति अनंत, जिसका अंत नहीं है, वो परमेश्वर ही तो है। तो सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। तो जो कथा में बैठे का है बेजुमा समझियो कि हमारो गोवर्धन नहीं जा पाए, हम वृंदावन नहीं जा पाए, हम केदारनाथ नहीं जा पाए, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। जहाँ भागवत होती है, जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग रूपी कथा, वैसी कथा नहीं, हिस्ट्रिकल नहीं, नॉट फॉर ओनली हिस्ट्री, केवल इतिहास नहीं। बोले तो
जहाँ सत्संग रूपी कथा होती है, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम जिसमें विराजमान होए, तो सत्संगी कथा है। और नहीं तो फिर कहानी के साथ दूसरे है ना। तो जहाँ सत्संगी कथा चल रही होए, अगर वहाँ जावे को मौका मिल गो तो समझियो सारे तीरथ अपने आप है गए।